जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय फोर्स के गठन की मांग से केंद्र असहमत, कहा राज्यों को बनानी चाहिए ऐसी संस्था। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर घेरा, सरकार पर लगाया मंडियों को खत्म करने का आरोप। तालिबान ने महिलाओं से सरकार में शामिल होने का किया आह्वान। तालिबान को आतंकी संगठन बताकर फेसबुक ने किया बैन, अमेरिकी कानूनों का दिया हवाला। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दिया बड़ा बयान, बोले तालिबान के आगे कभी नहीं झुकूंगा। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी, भारत पाकिस्तान का मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में शाम 7:30 बजे से 5 साल बाद होंगे आमने सामने। लाहौर में एक बार फिर तोड़ी गई महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति, तीसरी बार हुआ हमला। और कोरोना का सिर्फ एक केस सामने आने पर न्यूजीलैंड ने किया पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद औरतों की स्वतंत्रता सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि तालिबानियों का हुक्म है कि महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, अपने काम पर ना जाएं। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने महिला एंकर के साथ अपनी ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी है। इसके चैनल हेड मिराका पोपाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जिसकी दुनिया भर की मीडिया में चर्चा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमने महिला एंकर के साथ आज से अपनी ब्रॉडकास्टिंग दोबारा शुरू कर दी है। उन्होंने ऐसी कई तस्वीरें साझा की हैं जिसमें महिलाएं न सिर्फ स्टूडियो में बल्कि सड़कों से भी रिपोर्टिंग करते देखी जा सकती हैं। उन्होंने काबुल स्टूडियो में तालिबान के प्रवक्ता के साथ बातचीत में अपने एंकर को दिखाते हुए भी ट्विटर पर तस्वीर साझा की। उन्होंने एंकर की प्रशंसा की और उन्हें बहादुरी, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महिलाएं सिर्फ स्टूडियो से नहीं बल्कि काबुल की गलियों से भी रिपोर्टिंग कर रही हैं। पत्रकार अभिव्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता की उम्मीद कर रहे हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने और तालिबान की राजधानी में घुसने के बाद CNN के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता क्लेरिसा वॉर्ड ने काबुल से बुरके में रिपोर्टिंग की। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अमेरिकी दूतावास के बाहर इतनी बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाके देखेंगी। तालिबानी कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर मीडिया की स्वतंत्रता हॉट टॉपिक बनी हुई है, खासकर महिला पत्रकारों के लिए। द गार्डियन ने एक महिला न्यूज एंकर के हवाले से कहा है कि उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्होंने देखा कि तालिबान के सत्ता में वापसी के साथ उनकी कोशिशें विफल हो गई। टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के हवाले से 3 अगस्त की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच तेज हुई लड़ाई के दौरान 51 मीडिया आउटलेट्स को अपना काम बंद करना पड़ा। इनमें 16 मीडिया आउटलेट्स, जिनमें 4 टीवी चैनल शामिल हैं, वो अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में स्थित हैं। जिन मीडिया आउटलेट को बंद किया गया है उनमें ज्यादातर हेलमंद, कंधार, बदखशा, तखर, बगलान, समांगन, बल्ख, सरेपुल, जवज्जन, फरियाब, नुरिस्तान और बडगिज में स्थित है। टोलो न्यूज के मुताबिक सूचना और संस्कृति के कार्यवाहक मंत्री कासिम वफीजादा ने कहा, अब तक 35 मीडिया आउटलेट ने अपना संचालन बंद कर दिया है। 6 से अधिक मीडिया आउटलेट तालिबान के समर्थन में आ गए हैं और उनकी गतिविधियों के लिए आवाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 महीने की अवधि में 5 टीवी चैनल, 44 रेडियो स्टेशंस, 1 मीडिया सेंटर और 1 न्यूज एजेंसी को अपना संचालन बंद करना पड़ा। इस वजह से 1000 रिपोर्टर और कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जिनमें 150 महिलाएं शामिल थीं। इनके अलावा पिछले 2 महीने की अवधि में 2 पत्रकारों की भी मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान में 248 टीवी चैनल्स, 438 रेडियो स्टेशंस, 1669 प्रिंट मीडिया और 119 न्यूज एजेंसी रजिस्टर्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच को लेकर अलग अलग कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और कोर्ट की अगुवाई में जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ी जो भी बातें हैं वो केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी को बताएगी। उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए इस बात की जानकारी कोर्ट के सामने नहीं दी जा सकती।
इतना ही नहीं, तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार ये जानकारी बताएगी कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, तो इससे आतंकवादियों को मदद मिलेगी और वो इससे बचने का तरीका ढूंढ लेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार को विशेषज्ञ समूह के सामने यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि एक आतंकवादी संगठन स्लीपर सेल के साथ संवाद करने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है और हम कहते हैं कि हम पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे इस तरह से तंत्र को संशोधित करेंगे कि ये पेगासस के अनुकूल नहीं है। मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वेब पोर्टल इस मुद्दे पर कहानी बुन रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताऊंगा। हम विशेषज्ञ समिति के सामने बता सकते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने खुलासा किया था कि वो पेगासस स्पाईवेयर घोटाले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी। सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता को सुझाव दिया था, हम देखते हैं कि आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते, आप जो भी कहना चाहते हैं आप हलफनामा क्यों नहीं दाखिल करते, हमें भी एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के इस सुझाव का विरोध किया था और कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और अगर टॉप कोर्ट में इस मामले की जांच होती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2022 से भारत में प्लेट, कप और कटलरी समेत सिंगल यूज के तहत आने वाली वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी। सरकार ने ये अधिसूचना 12 अगस्त को जारी की। इसके मुताबिक सामान ले जाने के लिए प्रयोग होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 1 सितंबर से 50 माइक्रोन होगी, जबकि 31 दिसंबर से इसे 75 माइक्रोन तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे बैग दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं 30 सितंबर 2021 से बिना बुने हुए प्लास्टिक बैग का वजन 60 ग्राम पर वर्ग से कम नहीं होगा। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश के बाद एक बार फिर भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहस का मुद्दा बन गया है। बता दें कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018-19 में 33,60,043 टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा हुआ था। इसमें से महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सबसे अधिक 12%, जबकि राजस्थान से सबसे कम 3% वेस्ट पैदा हुआ। वहीं देश में पैदा होने वाले नगरपालिक ठोस कचरे में प्लास्टिक वेस्ट का 5 से 6% का योगदान होता है। इतने बड़े स्तर पर कचरा पैदा होने के बाद उम्मीद की जाती है कि ये कचरा फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हालांकि डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट में एक वैज्ञानिक शोध के हवाले से लिया गया कि सिर्फ 9% प्लास्टिक वेस्ट ही दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। करीब 12% कचरा जला दिया जाता है, जबकि 79% प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है। वो कचरा जो ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कचरा वातावरण में मिलकर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बनती है। सीपीसीबी की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे में 94% थर्मोप्लास्टिक ऑक पीवीसी होता है, जिसे दोबारा फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्लास्टिक वेस्ट का 50% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होता है। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया था कि भारत में हर साल करीब 16 लाख टन कचरा पैदा होता है, जबकि प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था का अनुमान है कि देश में 2017-18 में 1 करोड़ 60 लाख टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री बॉडी फिकी के हवाले से लिखा गया कि भारत में 43% प्लास्टिक पैकेजिंग के कामों में इस्तेमाल होता है, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है। फिकी के मुताबिक एक भारतीय औसतन रोज 11 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। इसे फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 731 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं। हालांकि इन इकाइयों में अनियमितता के कारण अधिकतर प्लास्टिक वेस्ट कचड़े का एक ढेर बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।